एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस मेकअप स्टूडियो, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस ब्यूटिशियन क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारा बेसिक कोर्स चल रहा है 30 डेज़ का, जिसका आज हमारा है डे 18। आज 18वां दिन है हमारा। इसमें मैंने आपको बेसिक टू एडवांस सारी ही थ्योरी प्रोवाइड की है। डे बाय डे हम आपको प्रैक्टिकल भी देंगे और आपको एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं फुल टेक्निक्स के साथ और फुल थ्योरी के साथ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि सीटीएम क्या होता है और सीटीएम का क्या मतलब होता है और सीटीएम हमें क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और सीटीएम हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटीएम होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। सीटीएम का मतलब होता है स्किन की गहराई से सफाई, यानी त्वचा की क्लींजिंग, सफाई, पीएच संतुलन और नमी बनाए रखने के लिए एक मूलभूत स्किन केयर रूटीन है। मतलब सीटीएम एक डेली का रूटीन है जो हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस्ड रखता है, जो मेकअप के लिए हमारी स्किन को तैयार करता है। आफ्टर मेकअप ये हमारी स्किन को प्रिपेयर करता है, ठीक है, और स्किन को हेल्दी एवं ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। सीटीएम हम ये कर सकते हैं आफ्टर मेकअप और बिफोर मेकअप भी। कई बार हम मोस्टली हम मेकअप करने से पहले ही इसको यूज़ करते हैं, बट स्किन केयर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर बहुत मेकअप आप करते रहते हैं तो उससे हमारी स्किन डैमेज होने का जो खतरा रहता है वो नहीं रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं या मॉडलिंग करते हैं या किसी इस तरह के किसी भी उसमें हैं फील्ड में जिसमें आपको डेली मेकअप करना पड़ता है, तो उससे हमारी स्किन है वो डैमेज हो जाती है। हमारी स्किन का पीएच लेवल है वो लो होने लगता है या बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें डेली ही इस सीटीएम को करना है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसका काम क्या करता है और स्किन को ये हमारे ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सीटीएम होता क्या है। तो सी फॉर क्लींजिंग यानी सफाई, टी फॉर टोनर जिसमें हम टोनर का यूज़ करते हैं, अपने फेस को टोन करते हैं, एम फॉर मॉइस्चराइज़र। तो CTM। आप जानते हैं सी का मतलब क्या होता है। सी यानी क्लींजिंग क्या होता है। क्लींजिंग का मतलब होता है फेस की सफाई करना। इसको करने से स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम अपने फेस को, जैसे हम बॉडी को साफ़ करने के लिए डेली नहाते हैं ना, उसी तरह क्लींजिंग का काम क्या होता है, पूरे फेस को साफ़ रखना होता है। इससे हमारे स्किन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लींजिंग करते समय ध्यान रखने वाली बातें जान लेते हैं। क्लींजिंग करने के लिए क्लींज़र से या तो हम क्लींज़र यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्लींजिंग मिल्क भी ले सकते हैं और इसके अलावा हम कोई जेल भी ले सकते हैं। और इसमें हमारे पास वाइप्स भी आती हैं क्लींजिंग के लिए, उस तरह की वाइप्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिसलर वाटर आता है, उन सबको हम यूज़ क्लींजिंग के लिए करते हैं। तो इनसे क्या करना है, हमें इससे फेस पे मसाज करनी है। पहले क्लींजिंग मिल्क को या क्लींज़र को फेस पर लगाना है, उससे हल्की हल्की मसाज करनी है। उसके बाद हम कॉटन से या टिश्यू पेपर से फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं। नेक्स्ट, चेहरे पर क्लींजर हमेशा हाथों से ही लगाना चाहिए। जो भी क्लींजर हम फेस पर लगाते हैं वो हमें हैंड की हेल्प से ही लगानी है, किसी भी ब्रश या किसी से नहीं लगाना। हाथ से अच्छे से लगाएंगे, फिर हल्की मसाज करेंगे, फिर उसको टिश्यू से या कॉटन से हम उसको साफ़ करेंगे। टिश्यू पेपर आता है ना, उससे साफ़ करेंगे या फिर रुई से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई क्लींजर की बात। अब जानते हैं टोनर का क्या काम होता है, टोनर की क्या टेक्निक होती है। टोनर का काम रोम छिद्रों को सिकोड़ने का करता है। टोनर जो हमारे फेस के पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको वो क्या करता है, टाइट करता है, उनको वो सिकोड़ता है। अभी हमने क्लींजिंग से अपने पोर्स को ओपन किया, फिर उसके बाद हमने टोनर किया जिससे उसने क्या किया, उसको टाइट कर दिया, सिकोड़ दिया। टोनर स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको लगाने से फेस पर ग्लो आता है और साथ ही फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाता है। टोनर करने से हमारे फेस पे जो बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है वो भी रिमूव हो जाता है।
टोनर को कैसे लगाना है चलिए जानते हैं। टोनर को सीधा इस फेस पर स्प्रे किया जाता है। टोनर जो आता है वो स्प्रे बोतल के जैसा आता है, उसको फेस पे हम स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद हम कई उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको थपथपाते हैं अपने फेस पे कि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। कई टोनर ऐसे भी आते हैं जो स्प्रे फॉर्म में नहीं आते, जैसे फॉक्सटेल का टोनर होता है, उसको हम कॉटन में लेकर भी अपने फेस पर कर सकते हैं। ठीक है, थपथपाते हैं और चेहरे पर लगाना चाहिए, थपथपाना चाहिए उसको पूरे फेस पर लगा, इससे क्या होगा, स्किन पर वो ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया, सी हो गया, टी हो गया। अब बात करते हैं एम। एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग का क्या काम होता है, मॉइस्चराइजिंग को हमें कैसे करना है। क्लींजिंग व टोनिंग के बाद, जैसे क्लींजिंग और टोनिंग बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार मॉइस्चराइजिंग भी बहुत ज़रूरी। कई लोग को ऐसा लगता है कि समर है, गर्मियां हैं, तो चिपचिपा चेहरा ऑलरेडी हो रहा है, फेस पे ऑयल आ रहा है, तो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको स्किन प्रेप में मॉइस्चराइज़र का काम ज़रूर करना है, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। आप स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र चूज़ करेंगे, ये बस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लींजिंग व टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मॉइस्चराइजिंग का काम स्किन को ड्राई होने से बचाता है। अगर आप मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ नहीं करेंगे और अच्छी तरह से स्किन प्रेप नहीं करेंगे, तो आपका जो मेकअप है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको सीटीएम बहुत अच्छा करना है। जितना अच्छा आपका सीटीएम होगा, उतना अच्छा ही आपका मेकअप होगा। मॉइस्चराइजिंग को अच्छे से करना है। मॉइस्चराइज़र हमें स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाना होता है। इस बात का भी ध्यान रखना, ऑयली स्किन पर ऑयलिंग स्किन के हिसाब से, ड्राई स्किन पर ड्राई के हिसाब से, सेंसिटिव स्किन पर उसके अकॉर्डिंग टू स्किन हमें मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है। अब जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको पता होने चाहिए आफ्टर मेकअप। आपको पता होना चाहिए, बिफोर मेकअप आपको पता होने चाहिए हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले जानते हैं, क्लींजिंग करने के बाद, जब हमने क्लींजिंग यानी सी, क्लींजिंग करने के बाद हमें 5 मिनट तक रुकना है। ऐसा नहीं है कि क्लींजर लगाया तुरंत ही उसके ऊपर टोनर लगा दिया, फिर उसके ऊपर तुरंत से मॉइस्चराइज़र लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। क्लींजिंग करने के बाद 5 मिनट तक हमें वेट करना है, फेस को ड्राई होने देना है। फिर सेकेंड, क्लींजिंग के 5 मिनट बाद हमें टोनर को लगाना है। ठीक है, उसके बाद टोनर भी हमें रुक के ही लगाना है। उसके बाद क्लींजिंग और टोनर के बाद फिर से हमें 5 मिनट रुकना है। क्लींजिंग कर ली, फिर हमने 5 मिनट वेट किया स्किन को प्रिपेयर के लिए, फिर टोनर लगाया, उसके बाद हमने 5 मिनट तक वेट किया। अब हम क्या करेंगे, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। ठीक है, लेयरिंग नहीं करनी है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। मॉइस्चराइज़र को लगाना है 5 मिनट, फिर रुकना है हमें। ठीक है, हर स्टेप के बाद 5 मिनट तक रुकना है। उसको हमें क्या करना है, फेस पर पेनिट्रेट होने देना है। ठीक है, फेस पर अच्छे से उसको मिक्स हो जाने देना है, एब्जॉर्ब हो जाने देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, लेयरिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो आई होप आपकी सीटीएम की जो आज प्रॉब्लम आपको आ रही थी वो आज आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो आपने टिप्स के साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।